हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आइए आज पढ़ते हैं पवन दूतिका 12th क्लास का जो काव्य का पहला चैप्टर है पवन दूतिका, उसको आज हम पढ़ते हैं। तो पवन दूतिका, पवन माने होता है हवा और दूतिका माने होता है दूत, जिसको कि दूत या संदेश वाहक भी कहते हैं। तो पवन दूतिका का ये अर्थ होता है। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का चैप्टर है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अब इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें किस जगह का वर्णन किया गया है। क्या इसमें संदेश भेजा है राधा जी ने कृष्ण के पास, किसको? पवन को दूत बनाकर, पवन को दूती बना करके कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। यह तब का वर्णन है जब कृष्ण जी राधा को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, और तब उसी समय पर राधा ने पवन को यानी कि हवा को अपना दूत बना करके कृष्ण के लिए संदेश भिजवाया है। तो उस समय का यह वर्णन है। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ। तो पाठ को मैंने कई भागों में विभाजित कर लिया है, कई पार्ट में मैंने इसको बांटा है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी पार्ट है और इसमें कम से कम 4 पेज है। 4 पेज में ये दिया गया और 4 पेज में लगभग एक पेज में 7 स्टेंजा दिए गए हैं। तो मैंने ना इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आपको मैं रोज़ रोज़ समझाऊंगी ताकि आपको भी समझ में आए और आप कभी भूले ना, और आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। आइए देखते हैं। तो इसका पहला स्टेंजा, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। जब राधा जी को छोड़कर कृष्ण भगवान चले गए थे मथुरा में, तो उस समय राधा बहुत उदास रहती थी, रोती रहती थी। तो उसी समय का वर्णन करते हुए कवि इसमें कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना, एक समय पर, खिन्ना माने होता है अप्रसन्न, यानी कि उदास, जिसको कहते हैं उदास या अप्रसन्न। अप्रसन्न अवस्था में उदास वह बैठी हुई थी। यक माने होता है एक दिवस, दिवस माने होता है दिन। वे गेह में थी अकेली। गेह माने होता है घर, घर या फिर स्थान, कुछ भी कह लो। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिवस वह खिन्न होकर, अप्रसन्न होकर, उदास मुद्रा में अपने घर में बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और उसी समय उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आंसू जो थे वो द्रग युगल, द्रग युगल का मतलब होता है दोनों नेत्र। द्रग माने होता है नेत्र और युगल माने होते हैं दोनों, दोनों नेत्रों से होते हुए में थे धरा को भिगोते। धरा माने होती है पृथ्वी, और पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी कि वह उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही थी और वह पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी कि पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय क्या हुआ कि धीरे से, सदन माने होता है घर, उसी समय उस सदन में, उस घर में पुष्प सदगंध को ले, धीरे से हवा आई, जिसमें कैसी गंध आ रही थी? पुष्प की जैसी, यानी कि फूलों के जैसे सुगंध को लेती हुई हवा वहां पर आई। प्रातः वाली सुमन, प्रातः वाली सुपवन, प्रातः माने जो प्रातः काल में चलने वाली सुंदर पवन, सुपवन माने है सुंदर पवन, सुंदर हवा। इसी काल वातायनों से, इसी काल माने उसी समय, काल का यहाँ पर मतलब है समय से, उसी समय वातायनों से, वातायनों का मतलब होता है झरोखा, जैसे नहीं खिड़की होती है और खिड़की से या थोड़ा सा कोई रोशनदान होता है, उससे हवा आने लगती है, तो उसको कहते हैं वातायनों से। यानी कि कोई खिड़की या कोई झरोखा, जो खुली हुई जगह होती है ना, उसी से तो पवन आता है। तो उससे जैसे ही उस पवन ने इसमें प्रवेश किया है, वातायनों से उस पवन में जैसे ही पवन ने प्रवेश किया है, तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, संतापों को, संतापों का मतलब होता है, ये देखिएगा आगे के लिए। इसमें बहुत ही दुखी अवस्था में राधा जी जो हैं वो बैठी हुई हैं और अपने कृष्ण के वियोग में वो बैठी हैं और कृष्ण के वियोग में आंसू बहा रही हैं। उसी समय का यह वर्णन है। संतापों का मतलब होता है दुख, दुख में वो बैठी हुई हैं। को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उनके दुख को ज़्यादा, विपुल माने अधिक, विपुल माने होता है अधिक, बढ़ता देख के दुखिता हो, से बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। वो अपने जो संताप हैं, जो उनका दुख है, उसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही हैं। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका हो, यूं धीरे से बोली, सा दुख माने दुख के सहित, उससे श्रीमती राधिका हो, उससे श्रीमती राधिका जी धीरे से बोली। किससे बोली? हवा से, पवन से। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः की पवन, प्रातः की सुंदर बहने वाली पवन हवा, तू इतना मुझे क्यों सताती है, यानी कि इतना सुंदर सुगंधित वायु में तू क्यों बह रही है? तेरे बहने से मुझे जलन हो रही है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी, कलुषित माने होता है दूषित,
कलुषित माने होता है दूषित हुई काल की क्रूरता से, और काल का मतलब यहाँ पर है समय से। क्या इस समय की क्रूरता से मतलब होता है कठोरता। क्या इस समय की कठोरता से तू भी कलुषित हो गई है? क्या इस समय की कठोरता से तू भी अपने आप को अप्रसन्न समझ रही है? इस समय का वर्णन किया हुआ है। वो जो राधा जी हैं वो इस स्टेंजा में, इन दोनों स्टेंजा में राधा जी जो हैं वो यानी कि पवन को, हवा को फटकार लगा रही हैं, उनको डांट रही हैं और ये कहते हुए कह रही हैं कि ये सुगंधित वायु तू मेरे दुख को और बढ़ा रही है, मेरे दुख को और कम नहीं कर रही है, बल्कि तू